आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम कई बरसों से ये सुनते आए हैं कि अमेरिका में जो है रंग भेद की टिप्पणी को लेकर के कई बार बवाल होते रहे हैं। वो रंग भेद की टिप्पणी एक बार फिर से अपनी उबाल पर है, क्योंकि अमेरिका में हाल ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से हिंसा इस महामारी के दौरान भड़की है अमेरिका के कई शहरों पर, इसको लेकर के लोग गुस्से में हैं। और इसी पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहीन नजर सर मौजूद हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, एक तो चुनाव के दौरान पर जो रंग भेद की टिप्पणी का मामला फिर से एक बार गरमाया है, उसे किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं इस वक्त और दोबारा फिर से उनको इलेक्शन लड़ना है, वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो वहाँ पर सफ़ेद फार्म लोग जो हैं वो उनके सपोर्ट से आगे आए हैं। तो जाहिर है उनकी वो कंस्टिट्यूंसी है और ब्लैक्स की तरफ उनका कोई बहुत ज़्यादा उनका रुझान है नहीं। तो अभी भी जिस तरह का स्टेटमेंट उनका आया है, और अभी मैं पढ़ रहा था वो जो जॉर्ज फ्लॉयड जो बेचारा मारा गया उसके भाई का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उससे फ़ोन पर बात की, लेकिन एक तरफा बात हुई, सिर्फ वो ट्रंप बोलते रहे, इसको बोलने ही नहीं दिया। और इसने ये कहा कि उसका जो स्टेटमेंट है कि ट्रंप का अंदाज़ ये था कि जो हम बोल रहे हैं वो तुम सुन लो, तुम्हारी बात मुझे नहीं सुननी है। तो ये बताती है जहनीत। तो ट्रंप जो हैं वो उस जहनीत की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पर, तो उनको इस वाक़े पर कोई ज़्यादा अफसोस वगैरह तो लगता नहीं है। उनकी वो कंस्टिट्यूंसी भी नहीं, जो कंस्टिट्यूंसी उनकी है वाइट सुप्रीमेसिस्ट की, और जो वहाँ का जो राइटिस्ट एलिमेंट है उनकी तरह उनको, तो उनके लिए जैसे हमारे यहाँ दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए किसी के दिल में दर्द नहीं है, वहाँ वही मामला है। तो और दिलचस्प बात जो ये है कि जिस शहर में ये हुआ है मिनियापोलिस, वहाँ का जो मेयर है वो एक डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन नहीं है, ट्रंप की पार्टी का आदमी नहीं है, वो डेमोक्रेट है जो थोड़ा सा बेहतर समझे जाते हैं। वो जो स्टेट है, जिस स्टेट में वो मिनियापोलिस है, मिनेसोटा स्टेट, उसका गवर्नर भी डेमोक्रेट है। लेकिन इसके बावजूद ये वाक़या हुआ है वहाँ पर, और ये नॉर्दर्न पार्ट है अमेरिका का, जिसको हम कह लें कि थोड़ा कनाडा से कुछ करीब तक की जगह है। तो वो नॉर्दर्न पार्ट में तो वाइट्स ज़्यादा हैं, जो अर्बन पॉपुलेशन में वाइट और ब्लैक्स बहुत ज़्यादा हैं, मिक्स है पॉपुलेशन। और उन्हीं जो अर्बन जो सेंटर्स हैं, जो बड़े बड़े शहर जो अमेरिका के हैं, उनमें ही ये स्लम्स बने हुए। हमारे यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी है, जो स्लम्स है हमारे यहाँ, जिसमें के गरीब लोग रहते हैं, डेली वेजेस रहते हैं, उनके साथ क्या रवैया हमारा देख ही रहे हम लोग अभी। तो वैसे ही वहाँ पर भी रहते हैं, ब्लैक्स रहते हैं, हमारे यहाँ दलित रहते हैं, और अब नए ज़माने के दलित जो मुसलमान बन के उभरे हैं बेचारे, तो वो रहते हैं उस तरह की छोटी जगहों पर, गेट्टोज में। वैसे ही वहाँ पर भी है, ब्लैक्स रहते हैं तो वहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पर जब पुलिस को उनसे डील करना पड़ता है तो उसका रवैया बिल्कुल अलग होता है। जब उनको वाइट्स से डील करना होता है तो अलग तरह से डील करते हैं। पुलिस का रवैया हमको लगता है हर जगह पर एक ही जैसा। अमेरिका में भी पुलिस बहुत डिफरेंट नहीं है, और जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ का है, वो इस वाक़े से फिर से एक बार अंदाज़ा हो रहा है कि सही मानों में पुलिस डिपार्टमेंट में ब्लैक्स का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वरना इस तरह की हरकत नहीं होती। और जब हुई थी तो उसको फ़ौरन कंट्रोल करने की कोशिश होती, ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, क्योंकि सर हम ये देख रहे हैं लगातार जिस तरीके की हिंसा की खबरें वहां से आ रही है, व्हाइट हाउस के बाद लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और लोगों ने पूरे व्हाइट हाउस को घेर लिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें देखने को मिल रहा है जो गोरे लोग हैं वो खुद आकर के प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जो नस्ल भेद की टिप्पणी के आधार पर पूरा मामला गरमाया, वही लोग पीड़ित के साथ आकर के खड़े हुए हैं। देखिए, जो पढ़ा लिखा जो तबका होता है, जो सही मानों में दर्दमंद दिल रखता है, वो हर जगह पर एक ही जैसा होता है। अपने यहाँ भी हम देख रहे हैं
ایسا نہیں ہے کہ سارے ہندو جو ہیں وہ مطلب بی جے پی کے ہو گئے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو وائٹس کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کہ ذرا سوچ رکھتا ہے، وہ برابری میں جو یقین رکھتا ہے، وہ لوگ یقیناً ساتھ آئیں گے، بلیکس کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت وہ. اور جو ان کا غصہ ہے، لیکن جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جو گورننس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں ہر جگہ پر وہ لوگ قابض ہیں جو کہ غریب کو، دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگوں کو کوئی حق دینا نہیں چاہتے ہیں. جی وہ صرف تقریروں میں ہوتا ہے، الیکشن کے وقت لیڈرز بولتے ہیں، لیکن ان پریکٹس ایسا ہو نہیں پاتا ہے. تو گورننس کا جو بھی، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے لیجسلیچر ہو، ایگزیکٹو ہو، ہمارے بیوروکریٹس ہوں، ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو پہلے سے صدیوں سے جن کے ہاتھ میں پاور رہا ہے، وہ آج بھی مینیپولیٹ کر کے ہر جگہ پر طاقت ان کے ہاتھ میں ہی ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ یہ اس کو بتاتا ہے کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ان کا ہے، اس میں یقیناً انڈین اوریجن کے لوگ بھی ہیں، ایشین اوریجن کے لوگ ہیں، باقی جگہوں ملکوں کے مسلمان بھی اس میں ہیں، اس میں بلیکس بھی یقیناً ہوں گے، ہیں، دکھتے ہیں. لیکن جو پورا ڈپارٹمنٹ ایز این انسٹیٹیوشن وہ وائٹس کے قبضے میں ہے. ان کی جو ان کی سوچ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور اس لیے اگر کوئی سخت ایکشن ہوتا، لیکن یہ ایکشن نہیں ہوتا ہے، جو یہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف، یا جو لوگ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہوتا، تو ایسی چیزیں دوبارہ نہیں ہوں گی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک نے یہ حرکت کی ہے، دوسرے لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر لوگوں کا غصہ بھڑکے گا. اس میں بلیکس بھی ہیں اور اس میں وائٹس بھی ہیں. ایک خاص بات یہ ہے اس وقت، ایک میں یہاں ایڈ کر دوں کہ بہت دنوں کے بعد امریکہ میں اتنا بڑا اس طرح کا ری ایکشن دیکھنے میں آیا ہے. وائٹس اور جی بلیکس کا ٹسل تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اتنے بڑے لیول پر وائلنس، یہ جو وہاں کا جو سول لبرٹی موومنٹ جو تھا 40s 50s 60s تک چلا، جو اس وقت کا جو موومنٹ تھا، اس وقت تو بلکہ اتنا وائلنس نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں وہاں پر بہت سارے ریفارمس آئے، بہت سارے ایسے قانون بنائے گئے کہ سب کو برابری کا حق دیا گیا. تو لیکن یہ کہ اس کے بعد سے وہ چیزیں دبی، جب آپ قانون میں برابر کا حق دیجیے گا تو حرکتیں تو ہوتی رہیں. لیکن اتنا بڑا واقعہ اور پھر ایسا بڑا وائلنس ریس ریلیٹڈ بہت دنوں کے بعد ہوا ہے. تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے یہاں ریفارم کی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی جو ہے امریکہ میں ہوئے اس مدعے کو لے کر کے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ چلا رہی ہے، جسٹس فار جج جارج فلائیڈ کا نام دے کر کے کیمپین لگاتار چلایا جا رہا ہے. اور یہی بھارتی جنتا پارٹی ہے، جب دیش میں کسی دلت کے ساتھ اتپیڑن ہوتا ہے، کسی مسلم کے ساتھ اتپیڑن ہوتا ہے، تو خاموشی اختیار کر لیتی ہے. یہ کس طریقے کی ایک راجنیتی کھیلی جا رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے دوارا؟ یہ کوئی راجنیتی نہیں ہے. بی جے پی تو کہ ڈبل اسٹینڈرڈس تو ہے ہی ہیں، لیکن شاید ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے جو سپورٹرس ہیں امریکہ میں، آج جی بلیکس کے خلاف یہ حرکت ہو رہی ہے، کل انڈینس کے خلاف ہوگی. اس لیے کہ وہ جو وائٹ سپریمیسسٹ ہیں، اگر ٹرمپ دوبارہ جیت جاتے ہیں تو بالکل وہاں پر ویسے ہی ان کا دماغ خراب ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہندوتوادی لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا پچھلے 1 سال سے، جو ساری حدیں پار کر گئے ہیں. اور جب وہاں پر یہ ہوگا امریکہ میں، تو نشانے پر وہ لوگ ہوں گے جو بی جے پی کے سپورٹرس ہیں، وہاں پر جو فنڈنگ کرتے ہیں بی جے پی کے لیے، جو وہاں پر مودی جی جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا بڑا جلسہ کرواتے ہیں. تو یہ وہ ہے، یہ وہ ڈر ہے. اپنے لوگوں کو وہاں پر جو ہیں جو سپورٹر، ان کو سپورٹ دینے کا کام یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ یہاں کے بارے میں سوچیں اور اپنے کسی رویے کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سوچیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے. یہ وہاں کے لیے ان کی سوچ الگ ہے، یہاں کے لیے سوچ الگ ہے. بی جے پی کا کیونکہ یہ خاص جی ہے.
क्योंकि सर एक आखिरी सवाल मैं यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ ईरान से मामला गरमा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भी लगातार जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, और अब जो अमेरिका है वो गृह युद्ध की स्थिति की तरफ भी बढ़ चुका है। तो क्या और मुल्कों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक सुपर पावर है और सुपर पावर पूरी तरीके से इस महामारी को रोकने में नाकामयाब रहती है, और इस तरीके की घटना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। देखिए, सुपर पावर को तो बार बार झटका लग रहा है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, आज से 20 साल पहले जो क्रेडिबिलिटी थी, ख़ास तौर पर जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और एक वर्ल्ड जो यूनिपोलर वर्ल्ड में हम लोग आए थे, अकेला अमेरिका था, जो कुछ चाह रहा था अमेरिका कर ले रहा था। तो अब वो सिचुएशन ख़त्म होती जा रही है। चाइना एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, तो ट्रंप इसको बिल्कुल उसी तरह से भंजाने की कोशिश करेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। जैसे हमारे मोदी जी कि बाहर से ख़तरा है, देश को ख़तरा है करके हुआ खड़ा करते हैं, वो उस तरह का मसला करेंगे। लेकिन ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और वहाँ की जो उनके यहाँ के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो ज़रा सा अलग अलग मामला है। इलेक्शन का ज़माना है, जो अगर अंदरूनी तौर पर उनके यहाँ हालात बिगड़ेंगे तो यकीनन और ज़्यादा समाज में पोलराइजेशन बढ़ेगा। उनका जो समाज है, अमेरिकी समाज, हमारा जो समाज है उससे बहुत ज़्यादा मैच्योर है। यकीनन उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमसे बेहतर हालत में है। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा था। आज से 5-7 साल पहले तक हम ये बात बहुत ही सीना चौड़ा कर कहते थे कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अदालतों का क्या हाल हो रहा है, पार्लियामेंट को कहाँ पहुँचा दिया गया है। लेकिन उनके यहाँ अभी भी बहुत हालात बेहतर हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग उसको वहाँ की सोसाइटी है उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन जो ये वाक़या हुआ है उससे वहाँ के समाज का पता लग रहा है हमको कि हालात कैसे हैं। और एक बात समझ में आ रही है कि गरीब चाहे कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का हो कि अमेरिका का हो, उसका कोई माई बाप नहीं है। उसके साथ जब जुल्म करना होता है तो सारे कानून जो हैं वो अलग होते हैं। हर जगह पर 2 तरह का कानून है। और हमने देख लिया कि अभी हमारे यहाँ इस महामारी में बेचारे गरीब लोग सड़कों पर किस तरह चलते रहे, हज़ार किलोमीटर पैदल चले, रेलवे लाइन पर कट के मर गए। और इसके बावजूद ट्रेनों में उनको भेजा गया, भर के जानवरों की तरह भेजा गया, उनके खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं किया गया। तो ये सारी हरकतें जो हैं सिर्फ इसलिए हुई कि गरीब थे वो। तो यही हरकत वहाँ पर भी हो रही है कि ब्लैक्स जो हैं, गरीब हैं, वर्किंग क्लास हैं, तो उनको दबाना आसान है। और उनके लिए देखिए, अमेरिका में एक चीज़ और भी बात ख्याल आ रहा है कि अमेरिका में ग़ुलामी जो है वो बहुत बाद तक रही है। वो ख़त्म किया उन्होंने, कानून आया उनका, ख़त्म किया उसको। ग़ुलामी तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, बराबरी का हक़ दे दिया, लेकिन जो ज़हनियत है वो बाकी है। हमारे यहाँ भी वही हुआ है। हमने दलितों को बराबरी का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन ये कागज़ पर दिया है। और जब वो ज़रा सा ऊपर उठने लगे हैं तो उनके साथ तरह तरह की हरकतें हो रही हैं। अमेरिका में भी जो ये वाक़या हुआ है उससे यही अंदाज़ा होता है कि ब्लैक्स को कहने के लिए तो बराबरी का हक़ दिया गया है, वहाँ पर सारे लोग इक्वल सिटीजन्स हैं, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो इक्वलिटी का नहीं है। और ख़ास तौर पर जो गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है।